नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम बिहारी के पदों की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 21 से 25। पद संख्या 21। इत आवती चली जाती उत, चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उसास अनुसाथ। इस पद में बिहारी ने विरह का वर्णन किया है और विरह में नायिका इतनी कृशकाय, इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वह सांस के साथ ही आगे पीछे होती है। नायिका की ऐसी स्थिति का चित्रण करते हुए बिहारी कहते हैं कि इत आवती, इधर आती है, इधर अर्थात आगे आती है। चली जाती उत, उत अर्थात उधर, उधर चली जाती है अर्थात दूर चली जाती है, पीछे चली जाती है। चली 6 सातक हाथ, वह 6 7 हाथ चलती है। 6 7 हाथ एक तरह से माप की इकाई कही जा सकती है। 6 7 हाथ अर्थात लगभग 8 10 फीट वह आगे और पीछे होती है। और वह जब आगे और पीछे होती है तो उसके आगे पीछे होने का कारण है कि लगी उसास अनुसास, वह सांस के साथ आगे पीछे होती है। अर्थात जब वह श्वास लेती है तो 6 7 हाथ पीछे चली जाती है और सांस छोड़ती है तो 6 7 हाथ आगे आ जाती है। इसी आगे पीछे की गति की कल्पना करते हुए कवि कहते हैं कि वह ऐसे लग रही है जैसे चढ़ी हिंडोरे सी रहे, जैसे वह हिंडोरे पर, झूले पर चढ़ी सी रहती है। अर्थात नायिका विरह में इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वह सांस के साथ 6 7 हाथ पीछे चली जाती है और सांस छोड़ने के साथ 6 7 हाथ आगे आ जाती है। और उसका ये आगे और पीछे की तरफ दोलायमान होना ऐसे लगता है जैसे वह झूले पर बैठी हुई है। इस पद में अनुप्रास अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रज है, छंद दोहा है। बिहारी ने विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण और ऊहात्मक चित्रण किया है। पद संख्या 22। रणित भृंग घंटावली, झरत दान मधुनीर, और मंद मंद आवत चलो कुंजरु कुंज समीर। इस पद में बिहारी ने वन से आती हुई हवा की तुलना हाथी से की है। रणित अर्थात रणन करना, भृंग मन भंवरे, घंटावली मन घंटियाँ, झरत दान मधुनीर, झरत मन झरता है, मधु मन मीठा, नीर मन पानी, मंद मंद आवत, मंद मंद आ रहा है, चलो मन चला हुआ, कुंजरु मन हाथी, कुंज अर्थात वन, समीर अर्थात हवा। यहाँ कुंज के समीर की तुलना हाथी से करते हुए बिहारी कहते हैं कि मंद मंद आवत चलो कुंजरु कुंज समीर। हाथी रूपी वन से आती हुई हवा मंद मंद चली आ रही है। जिस प्रकार हाथी की चाल मंद मंद होती है, मध्यम होती है, उसी प्रकार वन से आती हुई हवा भी मंद मंद चली आ रही है। इतना ही नहीं, हाथी के गले में जिस प्रकार घंटा ध्वनि होती है, घंटियाँ बंधी होती है, उसी प्रकार ये हवा जो आ रही है उसमें भी वह घंटियों की ध्वनि है और घंटियों की ध्वनि भंवरों के माध्यम से हो रही है। लेखक लिखते हैं कि रणित भृंग घंटावली, रणित मन रणन कर रही है, गुंजार कर रही है भंवरों की। भंवरों की गुंजार ऐसे लग रही है जैसे घंटावली की ध्वनि हो, जैसे हाथी के गले की घंटियाँ हों। उसी प्रकार उस वन से चली आ रही पवन में भंवरों की गुंजार उन्हीं घंटियों की तरह आभास दे रही है। साथ ही उन्होंने लिखा झरतदान मधुनीर, और ऐसी कल्पना है कि हाथी के से पानी मधु झरता है। उसी प्रकार इस वन से आती हुई शीतल पवन से भी पानी झर रहा है, उसकी वाष्प झर रही है। वह इतनी शीतल पवन है और वह वन से आती हुई ठंडी ठंडी हवा ऐसे लग रही है जैसे कोई मंद मंद हाथी चला आ रहा हो। इस प्रकार इस पद में बिहारी ने वन से चलने वाली हवा की तुलना हाथी से की है। हाथी की तरह वह मंद है, हाथी के गले की घंटियों की तरह भंवरों की गुंजार उसके साथ है, साथ ही उसमें शीतलता भी व्याप्त है।
रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। पद संख्या 23। कहलाने एकत वसत अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो क्यों दीर्घ दाग निधाग। इस पद में बिहारी ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है और ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए संसार को वह तपोवन मान देते हैं। तपोवन शब्द के दो अर्थ हैं। तपोवन का अर्थात तपस्वी लोगों की कर्मस्थली, तपस्वी लोगों की साधना स्थली, और दूसरी तरफ तपोवन अर्थात तपा देने वाली। यह कवि कल्पना करते हुए कहते हैं कि कहलाने एकत वसत, कहलाने अर्थात कहने के लिए, एकत मन एक साथ, वसत मन बसते हैं, कहने को एक साथ बसते हैं। कौन? अहि मने सर्प, सांप, मयूर मोर, मृग हिरण, बाघ बाघ, जगत तपोवन सो कियो, संसार को तपोभूमि जैसा कर दिया है। दीर्घ मन लंबी, दाग मन जला देने वाली, निधाग मन गर्मी या ताप। तात्पर्य यह है, कवि यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार तपोभूमि में, जिस प्रकार तपोवन में सभी प्राणी साथ रहते हैं, उसी प्रकार गर्मी में भी समस्त प्राणी एक साथ रह रहे हैं और यह संसार तपोवन जैसा हो गया है, तपोभूमि जैसा हो गया है। यहाँ इन प्राणियों का एक साथ रहने का तात्पर्य यह है कि अहि मयूर, अहि अर्थात सर्प जिसका वैरी होता है मयूर, मयूर सांप को देखते ही मार देता है। मृग हिरण उसका वैरी होता है बाघ, बाघ जो मृग को मार के खा जाता है। लेकिन ये गर्मी है, इस गर्मी के कारण समस्त प्राणियों की चेतना सुस्त हो चुकी है और इस कारण वे शिकार भी नहीं करते, एक दूसरे को मारते भी नहीं हैं। और इसी स्थिति की कल्पना करते हुए बिहारी ने संसार को तपोभूमि कहा है और संसार को तपोभूमि या तपा देने वाली भूमि बनाने का श्रेय उन्होंने लंबी गर्मी को कहा है। इस प्रकार इस पद में उन्होंने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। भाषा ब्रज है, छंद दोहा है। बिहारी तपोवन शब्द के दो अर्थ हैं यहाँ, तपोभूमि और दूसरा तपा देने वाली भूमि। संसार तपोवन हो गया है जहाँ पर समस्त प्राणी एक साथ रह रहे हैं, एक साथ बस रहे हैं। पद संख्या 24। अरुण सरोरुह कर चरण, दृग खंजन मुख चंद, समय आय सुंदर सरद, काहि न करता आनंद। इस पद की व्याख्या विद्वानों ने अलग अलग ढंग से की है। विद्वानों के अनुसार इस पद में उन्होंने अपने आश्रयदाता को संबोधित करते हुए कहा है कि सुंदर शरद का समय आ गया है, आप आनंद क्यों नहीं करते। इसका एक अर्थ नायक के प्रति भी है कि नायक को इस प्रकार कहा गया है। अरुण सरोरुह, अरुण अर्थात लाल, अरुण अर्थात सूर्य का सारथी, सूर्य उगने से पहले का समय। सरोरुह अर्थात कमल, लाल कमल जैसे कर मन हाथ और चरण हैं, लाल कमल जैसे हाथ और पैर हैं नायिका के। दृग खंजन, उसकी आंखें खंजन पक्षी की तरह हैं, और मुख चंद, मुख उसका चंद्रमा की तरह है। और ऐसी स्थिति में इतनी सौंदर्य से पूरित होने के साथ साथ समय भी आ गया है सुंदर शरद का, तो हे मन तू क्यों नहीं आनंद करता, हे नायक तू क्यों नहीं आनंद करता। यहाँ बिहारी ने जहाँ एक तरफ सौंदर्य का वर्णन किया है, वहीं दूसरी तरफ उस सौंदर्य के आनंद को अनुभूत करने का भी वर्णन किया है। वे कहते हैं अरुण सरोरुह कर चरण, कर अर्थात हाथ और पैर लाल कमल जैसे हैं, चरण कमल, कर कमल भी कहा जा सकता है। वो दोनों लाल हैं
आँखें खंजन पक्षी जैसी है और मुख चंद्रमा जैसा है, अर्थात वह नायिका सुंदर है और उस पर समय आए सुंदर शरद, समय भी सुंदर शरद का आ चुका है, तो क्यों नहीं हे नायक आनंद करता। यहाँ उन्होंने उपमाओं का क्रम दिखाया है और साथ ही उचित अवसर का उपयोग करने की भी बात कही है। यहाँ रूपक अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी। भाषा ब्रज है, छंद दोहा है। पद संख्या 25। ज्यों है हो त्यों होऊगो, हों हरि अपनी चाल, हठ न करो अति कठिन है मोह तारिबो गोपाल। इस पद में बिहारी ने कृष्ण को आराध्य मानते हुए उनसे एक सवाल किया है, या यूँ कहा जा सकता है कि वे इस उक्ति के माध्यम से कृष्ण को कह रहे हैं कि मुझे अपनी स्थिति पर छोड़ दीजिए, मुझे तारना बड़ा कठिन है। वे कहते हैं कि ज्यों है हो, जैसे होगा, त्यों होगा, वैसा होगा, हों हरि, हे हों मन मैं, हरि अपनी चाल, हे हरि, हे कृष्ण, मैं अपनी चाल से जैसा होऊंगा वैसा होऊंगा, अर्थात मेरी जैसी गति होगी वैसी गति होगी, मुझे मेरे कर्मों का ही जैसा फल मिलेगा वैसा फल मिलेगा। आप हठ न करो, आप जिद मत करिए, अति कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। मोह मन मुझे, तारिबो मन तारना, मुक्ति देना गोपाल। हे कृष्ण, मुझे तारना बड़ा मुश्किल है, आप जिद मत करिए। इस पद का तात्पर्य यह है कि भक्ति में भक्त भगवान से जहाँ प्रेम करता है वहीं उसे उलाहना भी देता है। जहाँ वो भगवान को एक तरह से इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि मुझे तारना बड़ा मुश्किल है, इससे बिहारी का यह मानना है कि दोनों तरफ उनका ही फायदा है कि यदि भगवान नहीं तार पाए, जो कि असंभव है, तो वह कह सकते हैं कि मैंने कहा ही था, और यदि तार दिया तो बिहारी का काम सिद्ध हो जाएगा। इस दृष्टि से भक्त भगवान से सख्य भाव के अंतर्गत भी बात करता है कि हे हरि, जैसे होगा वैसे होगा, मैं अपनी गति और स्थिति के अनुसार मुक्ति पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, लेकिन आप जिद ना करें क्योंकि मुझे तारना बड़ा कठिन है। इस प्रकार बिहारी ने यहाँ अपनी वाक चातुर्य का प्रयोग किया है। इस पद में अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज है, छंद दोहा है। इस प्रकार हम देखते हैं पद संख्या 21 से 25 तक बिहारी ने जहाँ एक तरफ सौंदर्य का चित्रण किया है, वहीं दूसरी तरफ वे श्री कृष्ण को एक चेतावनी कह सकते हैं वो देते हैं, और देते हुए उनसे कह रहे हैं कि आप जिद मत करिए, मुझे तारना बड़ा कठिन है। इस प्रकार इन पदों में भक्ति और श्रृंगार के पद प्रतीत होते हैं। बिहारी ने गागर में सागर भरा है। धन्यवाद।